गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुलक के गुणों का अध्ययन करेंगे। द टॉपिक ऑफ टुडे इज प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स, बहुलक के गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बहुलक अणु का आकार कोलाइडी रेंज में होता है, यानी 10 एंगस्ट्रॉम से 10⁴ एंगस्ट्रॉम तक। अतः इनको आणविक कोलाइड भी कहा जाता है। बहुलक अणु का आकार कोलाइडी परास में होता है, अतः इनको आणविक कोलाइड भी कहा जाता है। साइज ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल इज ऑफ कोलाइडल रेंज, हैंस दे आर ऑल्सो नोन एज मॉलिकुलर कोलाइड्स। दूसरा पॉइंट, बहुलक के जो गुण हैं वो उसमें उपस्थित वृहत अणुओं के गुणों पर निर्भर करते हैं। ये किनारों पर एंड पर उपस्थित समूह पर निर्भर नहीं करते। बहुलक के गुण उसमें उपस्थित वृहत अणुओं के गुणों पर निर्भर करते हैं। ये किनारों पर उपस्थित समूहों पर निर्भर नहीं करते। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन इट, नॉट ऑन द ग्रुप्स अटैच्ड ऑन एंड्स। थर्ड पॉइंट इज, बहुलकों का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता और ये अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल होते हैं। बहुलकों का निश्चित गलनांक नहीं होता है। They do not possess a definite melting point and are non-volatile. ये कैसे होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है? कोलाइडी। तो कोलाइडी प्रकृति के कारण यह धीमी गति से विसरित होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, और क्योंकि ये कोलाइडी विलयन बनाते हैं इसलिए इनके विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव आप जानते हैं कि जब इनसे प्रकाश की किरण पुंज गुजारी जाती है तो वो डिफ्यूज हो जाती है और टिंडल शंकु बन जाता है। तो इस प्रभाव को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, यानी ये टिंडल, इनके विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ड्यू टू देयर कोलाइडल बिहेवियर दे डिफ्यूज स्लोली, क्योंकि मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है इसलिए इनका विसरण धीमी गति से होता है। ड्यू टू द कोलाइडल बिहेवियर दे डिफ्यूज स्लोली एंड देयर सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, विलायक में घोलने पर ये कोलाइडी विलयन बनाते हैं। जब इनको हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? कोलाइडी विलयन। ज़्यादातर जो पॉलीमर हैं वो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं और द्रव स्नेही सॉल्व के समान व्यवहार करते हैं तथा विद्युत उदासीन होते हैं। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ऑन डिजॉल्विंग in solvent, it forms colloidal solution. Most of the polymers are soluble in organic solvent, कार्बनिक विलायकों में soluble होते हैं, and behave like lyophilic salts. They are electrically neutral, विद्युत उदासीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, there is no charge on the polymer molecules in solution. सॉल्यूशन में, विलयन में पॉलीमर मॉलिक्यूल के ऊपर, बहुलक के अणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। हैंस इट्स ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इसका स्थानांतरण संभव नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसका स्थानांतरण संभव नहीं है। But due to the presence of ionic group
इन प्रोटीन में, इट्स ट्रांसफर इज पॉसिबल। क्योंकि ये विद्युत उदासीन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनका स्थानांतरण नहीं होता है। लेकिन यदि इनके पास आयनिक ग्रुप उपस्थित हों, जैसे प्रोटीन क्या है? ये जैविक पॉलीमर है, जैविक बहुलक है, या हम इसको कहते हैं बायोपॉलीमर। इसमें COO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव चार्ज एंड पर चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरित होता है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट 7th पॉइंट, अगर हम इनको सेंट्रीफ्यूज करें, अपकेंद्रण करने पर ये नीचे बैठ जाते हैं और इस गुण का उपयोग हम इनका अणुभार ज्ञात करने में करते हैं। ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन इट्स सेटल डाउन टू द बॉटम। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन डिटर्मिनिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का बहुलक का अणुभार ज्ञात करने में इस अपकेंद्रण के गुण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 8th पॉइंट, यदि हम बहुलक में, पॉलीमर में कोई समान इकाई, सिमिलर यूनिट जोड़ें तो उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कैसे हम इसको समझ सकते हैं? अगर पॉलीथीन में एक मॉलिक्यूल इथिलीन का, जो कि सेम ग्रुप है, सेम मॉलिक्यूल है, ऐड कर दें तो पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। There will be no change in the property on substituting any similar molecule in polymer or an adding atom. Example, if one molecule of ethylene is added to the polythene, then there will be no change in the properties of polymer. Next point, विलय तथा विलायक। विलय कौन से होंगे? मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, और विलायक में अत्यधिक इंटरेक्शन, अनोन्य क्रिया होती है, अतः बहुलक अणु अधिक मात्रा में विलायक योजित हो जाते हैं, सॉल्वेटेड हो जाते हैं, और इसलिए इनके विलयन में टेम्परेचर कम होने पर भी उच्च श्यानता पाई जाती है। विलय तथा विलायक में अत्यधिक अनोन्य क्रियाएं होती हैं, अतः बहुलक अणु अधिक मात्रा में विलायक योजित, मतलब सॉल्वेटेड होते हैं। इस कारण इनके विलयन कम ताप पर भी उच्च श्यानता रखते हैं। देयर इज ए म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? जाइंट मॉलिक्यूल यानी मैक्रोमॉलिक्यूल या पॉलीमर मॉलिक्यूल। दस पॉलीमर मॉलिक्यूल इज हाईली सॉल्वेटेड, चारों तरफ से विलायक योजित रहता है या सॉल्वेटेड रहता है। दिस इज द रीजन दैट देयर सॉल्यूशन पोजेस हाई विस्कोसिटी इवन एट लो टेम्परेचर। इनकी विस्कोसिटी लो टेम्परेचर पर भी हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि बहुलक के अंदर हम कोई ऐसा विलायक मिला दें जो इसमें बहुलक अविलय हो, इनसॉल्युबल हो, तो क्या होगा? तो
तो यह बहुलक अवक्षेपित हो जाता है। अब अवक्षेपण होने के क्रम में क्या होगा? सबसे पहले जो अणु सबसे बड़ा है वो अवक्षेपित होगा और फिर अंत में छोटा अणु अवक्षेपित होगा। बहुलक के विलयन में ऐसा विलायक मिलाया जाए जिसमें बहुलक अवलय हो तो वे अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपण के क्रम में सर्वप्रथम सबसे बड़ा अणु अवक्षेपित होता है और अंत में छोटा। इस गुण का उपयोग हम बहुलक के अलग अलग अणुभार वाले अणुओं को पृथक करने में कर सकते हैं। If a solvent is added to the solution of polymer in which it is insoluble, then it will get precipitated. अब during precipitation, first of all, largest molecule, then small molecules are precipitated. This method is also used to separate the polymers of different molecular weight. अलग अलग molecular weight के polymers को पृथक करने के काम आता है। नेक्स्ट, बहुलकों के गुण दूसरे पदार्थ जैसे प्लास्टिक कारी या प्रबलक के मिलाने से बदल जाते हैं। अगर हम इसमें कोई प्लास्टिक कारी या प्लास्टिसाइजर मिला दें तो पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स चेंज ऑन एडिंग अदर सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टिसाइजर्स। बहुलकों के गुण प्लास्टिकारी या प्रबलक जैसे पदार्थों को मिलाने पर बदल जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो बहुलकों की प्रॉपर्टी हैं, अनेक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जैसे तनन सामर्थ्य मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, नम्यता फ्लेक्सिबिलिटी, कड़ापन टफनेस, फूलना स्वेलिंग, द्रवों का शोषण और गैसों की पारगम्यता, ये जो गुण हैं ये किस पर निर्भर करते हैं? ये बहुलक की संरचना पर, सममिति सिमेट्री पर और क्रिस्टलाइन नेचर और चेन बॉन्डिंग किस तरह से हुई है इस पर निर्भर करते हैं और साथ में मॉलिक्यूलर वेट पर भी निर्भर करते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट गुणधर्म जो भी मैंने बताया आपको, तनन सामर्थ्य है या फ्लेक्सिबिलिटी है, कड़ापन है, फूलने की प्रॉपर्टी है, द्रवों का शोषण, गैसों की पारगम्यता, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ किस पर निर्भर करती हैं? ये निर्भर करती हैं बहुलक की संरचना पर, उसकी सममिति पर, क्रिस्टल नेचर पर, बॉन्ड चेन बॉन्ड पर और मॉलिक्यूलर वेट पर। जैसे क्रॉस लिंकेज अगर बढ़ती है तो बहुलक उत्पाद जो है वो अधिक रिजिड, स्ट्रॉन्ग और टफ हो जाता है, यानी अधिक दुर्गम्य, प्रबल और चार्मल, टफ माने चार्मल हो जाता है। यदि हम बहुलक में प्लास्टिकारी पदार्थ मिला दें तो उसका रिजिडनेस, स्टिफनेस कड़ापन और ब्रिटलनेस भंगुरता घट जाती है। यानी बहुलक में प्लास्टिककारी पदार्थों के मिलाने पर उसकी जो रिजिडनेस है, कड़ापन है और भंगुरता है, ब्रिटलनेस, वो घट जाती है। यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडनेस
abrasion resistance, swelling, absorption of liquids, permeability towards the gases, etc. are examples of properties which depends on the structure of polymer, symmetry of polymer, crystallinity of polymer, type of chain bonding and molecular weight of a polymer. As increase in cross bonding will make the polymer more rigid, strong and tough. Increase in क्रॉस बॉन्डिंग, जैसे जैसे क्रॉस बॉन्डिंग बढ़ती है, तिर्यक बंधन बढ़ता है, वैसे वैसे पॉलीमर क्या हो जाता है, द पॉलीमर बिकम मोर रिजिड, स्ट्रॉन्ग एंड टफ. Addition of plasticizers in the polymers decreases its rigidness, stiffness and brittleness. So these are the properties of polymers. ये पॉलीमर के बहुलक के गुण थे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुलक का अणुभार और अणुभार को निकालने की विधियाँ. सो थैंक यू.